यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने देखा था अपना लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 4। तो बच्चों आपको मैंने लेक्चर 3 में बताया था कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो तरह के होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जिस तरह से रे डायग्राम्स बनते हैं वो रे डायग्राम्स मैंने आपको जस्ट बताना स्टार्ट किया था। अब मैं ऐसा करता हूँ आज की क्लास में आपको एक बार सारे रे डायग्राम रिपीट करता हूँ। तो सारे रे डायग्राम में आपके पास जो टोटल रे डायग्राम्स बनेंगे वो टोटल 6 बनेंगे और ये 6 रे डायग्राम अब आपको पता होने चाहिए। तो आप लोग सब रेडी है? बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाने से पहले आपको एक मिरर बना के देते हैं और उसकी टेंटेटिव पोजीशन पे सारी बातें आपको पहले से ही सिखा देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो बेटा ये आपके पास स्फेरिकल मिरर है और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पूरा मिरर ना कंसिडर करके हम इसके ऊपर सबसे पहले पॉलिश कर देते हैं। ये पॉलिश को भूतिया पॉलिश के नाम से भी हम लोग जानते हैं क्योंकि इसको देखने पे भूत लगता है। चलिए, तो ये मैंने पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद आपको मिरर अपना दिखाई देना चाहिए पूरी तरह से। तो ये बच्चों मैंने मिरर को पूरा कंप्लीट कर लिया। दोबारा जरा देखिए ध्यान से, स्फेरिकल मिरर है, इसमें पॉलिश बाहर की तरफ है। जब पॉलिश बाहर की तरफ होती है तो हम इसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। तो ये इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इस पॉइंट को कहते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो होता है उसे क्या होती है, फोकस होती है। यानी जो फोकस होती है वो मिरर के केस में ठीक r/2 के इक्वल होती है। r क्या होती है, रेडियस होती है। रेडियस सबको क्लियर है बच्चों कि नहीं क्लियर है? रेडियस क्या होती है, वो यहां से लेकर के यहां तक जो होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडियस, ठीक है। अब बच्चों ये आपका एक्चुअल में आपका मिरर क्रिएट हो गया। इस मिरर को आपको देख करके समझ में आना चाहिए कि ये कॉनकेव मिरर है। तो बच्चों इसमें कितने केसेस बनते हैं, टोटल 6 केसेस बनते हैं। एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ। फर्स्ट केस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होता है। सेकेंड केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी ये सेकेंड केस हो गया, ठीक है। थर्ड केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर फिफ्थ केस होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है ऑन फोकस। और उसके बाद सिक्स्थ केस हो जाता है बिटवीन फोकस एंड पोल। तो बच्चों इस तरह से 6 केसेस होते हैं। तो पहला केस कहाँ होता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। दूसरा होता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर होता है ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर होता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर होता है बिटवीन फोकस एंड पोल। इस तरह से मिलाकर के टोटल आपके 6 केसेस बनते हैं। सारे केसेस का मैं आपसे एक एक करके दोबारा डिस्कशन कर रहा हूँ, तो इन डिस्कशन को आप ध्यान से समझिएगा। तो इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रे डायग्राम, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे पहला रे डायग्राम बना रहे हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हर बच्चा अब जान चुका है कि कॉनकेव मिरर कैसे बनता है। कॉनकेव मिरर बेटा कैसे बनता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। फिर स्फेरिकल मिरर पर क्या करते हैं, बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं। और पॉलिश करने के बाद इस तरह से बेटा पॉलिश कर देते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर की पहचान होती है कि उसमें पॉलिश क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, और कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश अंदर की तरफ होती है। तो बच्चों रियल लाइफ एग्जांपल में आप लोग ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि रियलिटी में कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपके सामने ये पूरा मिरर मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये स्फेरिकल मिरर था, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, इसका सेंटर, और ये क्या होता है, फोकस। तो आपको पता होना चाहिए जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीचों बीच लाई करता है। इसको क्या कहते हैं, पोल, ठीक है। अगर P फॉर पोल याद रख सकते हो तो P फॉर पंकज याद रख लो, वरना P फॉर पोल याद रख। तो पहला केस क्या होता है बच्चों, पहला केस होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो बच्चों इस बात को लर्न कर लो, बार बार कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा निमंत्रण देके। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। क्या बनती है, फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो आने वाली रेस कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है ना। आने वाली रेस कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, उसी के पैरेलल है ना। चलिए, तो
तो आने वाली रे कहने से आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि मिरर का क्या काम होता है, मिरर का काम होता है रिफ्लेक्शन करना। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है, फोकस से। तो देखो बच्चों ये फोकस से पास कर रही है, तो ये वाली मिरर फोकस से पास कर रही है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका पॉइंट साइज इमेज बन करके क्रिएट हो गया। तो ये बच्चों फर्स्ट केस होता है। फर्स्ट केस में आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट क्या होता है एट इंफिनिटी, इमेज कहां पर बनी है एट फोकस, ठीक है। नेचर बच्चों क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड। बहुत बेटा, जो इन्वर्टेड होता है वही रियल भी होता है। और हमने बताया था आपको पिछले टाइम पे चिल्ला चिल्ला के बहुत छोटी, क्या बताया था, बहुत छोटी, जिसको हम लोग कहते हैं हाईली, क्या कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, क्या कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। ये आपका हो गया पहला केस। दूसरे केस के लिए बच्चों आप रेडी हो? दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में फिर से आप क्या बनाएंगे, एक स्फेरिकल मिरर बनाएंगे, बना दिया। उसकी क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बच्चों उसकी देखो प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ठीक है। ये उसका क्या है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है, फोकस है। ये कौन है, होल है। अब इसके हम बाहर की तरफ क्या करेंगे, भूतिया पॉलिश, ये पॉलिश कर, इस पॉलिश को करने के बाद हम इसको रंगीन बना देते हैं, क्योंकि ये रंगीन मिजाज का है। ये बच्चों हमने रंगीन बना दिया, ठीक है। तो बच्चों ये आपका एक मिरर क्रिएट हो गया। उसके बाद हम जादू करके, हम क्या करते हैं, जादू करके इसके बाकी फालतू पार्ट को हटा देते। तो दूसरा केस क्या होता है, पहला केस होता है ऑब्जेक्ट इन इंफिनिटी। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे होता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो पीछे का मतलब आप थोड़ी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना लीजिए। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि पहली रे चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी रे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है, अभी आपने सीखा था ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है, फोकस से। देखो अभी हमने ऊपर बताया था, जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है, फोकस से। तो देखो बच्चों ने फोकस से पास करा, ठीक है। और बच्चों दूसरी रे क्या होती है, दूसरी रे की प्रॉपर्टी होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चों कोई भी रे पास करती है तो उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो रे जैसे ही जाती है वैसे ही उसी पाथ से वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट होकर। क्योंकि ये रे कैसे जाती है, नॉर्मल के अलोंग, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नॉर्मल ही होता है। तो नॉर्मल के अलोंग कोई भी रे जाती है तो एज इट इज वापस आ जाती है। आप इसको लर्न कर लीजिए, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा अलग से, मतलब वो उसी पाथ में जाएगी और उसी पाथ से वापस आ जाएगी, क्योंकि वो क्या होता है, एक तरह से मिरर का नॉर्मल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो नॉर्मल से पास होने वाली किसी भी रे में कोई भी अलग से आपको डेविएशन नहीं नजर आएगा, वो जिस पाथ में जाएगी उसी पाथ से वापस आ जाएगी। तो बच्चों ये दोनों रेस कहां पे मीट कर रही हैं, जरा मीटिंग पॉइंट देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर है, इतना दूर है। कितना दूर है, देखो इतना दूर है, इतना दूर है ना। तो ये बच्चों आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, इमेज बन गई। क्या बन गई ये, इमेज। इमेज क्या सबको नजर आ रही है, ये इमेज बन गई। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट था ए बी, और इमेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश बी डैश से भी रिप्रेजेंट। तो बच्चों इसमें आप सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट के बारे में बताओगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां है, बियॉन्ड सी, जिसको आप बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हो। इमेज कहां बनी है बच्चों, इमेज बनी है बिटवीन सी एंड एफ। कैसे बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर बच्चों बता दो, नेचर क्या है, तुम कहोगे सर उल्टी बनी है, तो उल्टी का मतलब रियल, इनवर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। ये तो ऑब्जेक्ट से छोटी है बल्कि, तो हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल इन साइज या डिमिनिश्ड, स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट से छोटी। अगर हाईली मैग्नीफाइड होगी तो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी होगी, लेकिन ऐसे यहाँ पे तो ही नहीं। तो ये दूसरा केस बन करके क्रिएट हो, सबको समझ में आ गया।
तो बच्चों हम लोग तीसरा केस करते हैं। पहले तीसरे केस के लिए आप सोचिए क्या होगा। तो बच्चों आप लोगों ने अब तक सोच लिया होगा, हम लोग थर्ड केस बनाने जा रहे हैं। तो थर्ड केस के लिए विधि ने सबसे पहले सोचा कि सर बिहाइंड सेंटर ऑफ, देखो बियॉन्ड सी अभी हमने बना ली थी इमेज, अब ये ऑब्जेक्ट सरकते सरकते आगे आता है, अब कहाँ जाएगा, सी पर। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं। तो बच्चों ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। अब तो लर्न हो गए होंगे सारे पॉइंट्स तो। ये क्या है, भूतिया बाल, ठीक है, ये कैसे बाल है, भूतिया बाल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी खोपड़ी को रंग कर देते हैं और ये मिरर आपका बनकर के तैयार होगा। इस मिरर का क्या करना, क्या नाम होता है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि पॉलिश बाहर की तरफ होती है, ठीक है। चलो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा, ये फोकस कहां होगा, ठीक इसके बीचों बीच, ऐसे ही तो होगा। चलो क्या, ठीक है बच्चों। अब चलो ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट रखा। तो दो लॉ क्या बताए थे, पहला लॉ ये था कि पहले रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल चलती है। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चलती है, पैरेलल। फोकस कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है, ठीक है। दूसरी रे कहां जाएगी, आपको सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो पहली ऑब्जेक्ट है, तो दूसरी रे फिर फोकस से जाएगी। जो फोकस से जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो जो रे फोकस से जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों रेस कहां मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, समझ में आया। तो ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां, ये देखो बच्चों इमेज कहां बनी है, जस्ट उसके नीचे बनी है। इसलिए हम लोग कहते हैं जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा होगा तो इमेज भी सी पे बनती है, ये याद रखना। जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, कहां रखा होगा, एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी कहां बनती है, एट सी। नेचर बताओ, नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड, और बच्चों ये सेम साइज होता है। साइज क्या होता है, सेम। ये देखो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इमेज है ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे सेम साइज की इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बच्चों अब हम लोग यहाँ से नया पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो हमने पहले ही पढ़ा है ना। अब हम लोग नया पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग के पास यहाँ पर आएगा कौन सा नया केस, कि ऑब्जेक्ट खिसकते खिसकते आगे बढ़ेगा और अब किसके बीच में आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो बच्चों अब आप रेडी हो जाइए, यहां से आपका मेन केस अब चालू हुआ है, ठीक है। तो बच्चों वही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस मैंने दोबारा बना ली है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इस कर्वेचर का सेंटर, और यहाँ पर क्या होगा, फोकस। तो थोड़ा सा बच्चों उसको ऊपर कर लेते हैं, अब ठीक लग रहा है ना। तो बच्चों ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। चलो अब हम इसको बना लेते हैं प्रॉपर मिरर। ये बच्चों आपका प्रॉपर मिरर बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तैयार होगा, इसकी पॉलिश कर दें। ये बच्चों हमने पॉलिश कर दी, तभी ये मिरर कहलाएगा। वंस अगेन इस मिरर का नाम क्या है, कॉनकेव मिरर। अब हम इसको प्रॉपर मिरर की शेप दे देते हैं, तो कॉनकेव मिरर बन गया। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट। तो लॉ क्या बताया था मैंने, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, फिर कहां से पास होती है, फोकस से। ये बच्चों फोकस से पास होगी। अब दूसरी रे बच्चों कहां से चलेगी, तो कहोगे सर दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो बच्चों इस रे को देखना ध्यान से, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो तुम कहोगे सर ये मिरर से तो टकराई नहीं, हमने कहा टकराई है। ये देखो यहां से टकराई थी और टकरा करके ऐसे ही वापस आ गई, क्योंकि मैंने बताया था जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, वो जैसे टकराएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये रे टकराई और यही वापस आ गई। तो ये देखो यहाँ पे आकर के नीचे मीट कर रही है
और इसको मैंने ऊपर जा करके शो कर दिया डायग्राम। ये बच्चों आपको रे डायग्राम समझ में आना चाहिए। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, फिर फोकस से पास कर गई। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास गई, टकरा करके वापस आ गई, क्योंकि रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो कोई भी डेविएशन नहीं होता, जिस पाथ में जाती है उसी पाथ से वापस आ जाती है। और ये पॉइंट यहाँ पे दोनों रेस मिल रही। तो बच्चों जहां पर दोनों रेस मिल रही है, जरा उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट देखो, ये है हाइट, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्ट देखा कहाँ है, ये था आपका ऑब्जेक्ट, और ये है आपकी इमेज। इमेज का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। अब बच्चों आपको लग रहा होगा कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, बड़ा है कि नहीं, नहीं समझ में आया। ये देखो ऑब्जेक्ट और ये देखो इमेज, तो इमेज बड़ी नहीं है, बड़ी है ना। तो चलो उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कहोगे बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज देखो बच्चों कहां बनी है, इमेज बनी है बियॉन्ड सी। क्या बनी है, बियॉन्ड सी। देखो सी के पीछे बनी है ना, इमेज बनी है बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे। नेचर, नेचर बताओ। ओके सर इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड होगा तो रियल भी होगा, और मैग्नीफाइड है। क्या है, मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ी। ये बच्चों केस हो गया, ये केस नंबर था 4। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था। अब ऑब्जेक्ट खिसकते खिसकते कहाँ जाएगा, फोकस पे आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको फर्स्ट केस बताया था ना कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, तो ये वाइस वर्सा होता है। अब उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पर हो जाएगी। याद रखो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनती है, और यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है। तो ये वाइस वर्सा होता है। समझ गए आप लोग, नहीं समझ पाए, जो नहीं समझ पाए तो बताओ, क्योंकि हम इसी रे डायग्राम को आगे कॉपी करके बना करके अपना काम जल्दी जल्दी अब करना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों ये देखिए, मैंने दोबारा वैसे ही एक रे डायग्राम क्रिएट कर लिया, बस इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये बच्चों आपका मिरर बना बनाया तैयार हो गया, ठीक है। अब आप जो 5वें केस में मैंने क्या बताया था कि आपका क्या क्या होगा आपका, कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पे होगा। तो बच्चों कहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे कहोगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम कंप्लीट करें तो ही हम सोच पाएंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है ना। यहाँ पे तो डिसाइड करना सर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसका सेंटर बताना मुश्किल हो रहा है ना कि कहाँ प्लेस करें, क्योंकि सेंटर दिख नहीं रहा। इसलिए बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, दोबारा बना देते हैं, ठीक है। इसको रफ करके दोबारा बनाते हैं, क्योंकि सेंटर डिसाइड नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो चलो बच्चों दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर बनाएंगे, ठीक। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। इस पॉलिश का नाम वन सेकेंड कैसा पॉलिश है, ये भूतिया पॉलिश। इसको देख के रात में डर लगता है। अब बच्चों अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए जरा, अच्छा लग रहा है। इस मिरर को पॉलिश भी कर देते हैं। बहुत देर बाद बच्चों ने ग्रीन कलर से पॉलिश किया, ग्रीन कलर यूज ही नहीं हो पाता, अब जाके यूज हुआ। ये बच्चों आपका मिरर। अब बच्चों आपको सेंटर दिखता है इसका, ओके हाँ सर अब तो सेंटर दिख रहा है ना। सेंटर का मतलब जितनी डिस्टेंस लेफ्ट में उतनी डिस्टेंस राइट में, और ये क्या है, फोकस। अब सर अच्छा लग रहा है, अच्छा। तब ऑब्जेक्ट कहां पर है, ओके सर ऑब्जेक्ट आपकी फोकस पे है, ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया। तो लॉ क्या बताया था, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से कर गई पास। दूसरी रे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है ना, वो जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। समझ में आया, क्यों भाई, क्या रे डायग्राम क्लियर है। अब तुम कहोगे सर ये दोनों तो पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस क्या कभी मीट करेंगी जाकर के, कहोगे सर पैरेलल लाइंस अगर मीट भी करेंगी तो बहुत नीचे जाकर के मीट करेंगी, वो भी इंफिनिटी में। कहाँ मीट करेंगी,
इंफिनिटी पे जाके मीट करना होगा तो करें, यानी कि नदिया के पार। तो तुम कहोगे सर इसमें तो फिर वही केस हो गया कि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे जाके बनेगी। बन गया ना, इसलिए हमने आपको रटवा दिया था कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस में बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस में बनती है, और यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है, वाइस वर्सा। चलो तो बच्चे ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। आई ऑब्जेक्ट का है एट फोकस, इमेज का बनेगी एट इंफिनिटी। नेचर, नेचर बताइए नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। क्या होगा, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। बोलो भाई ये समझ में, पांचवा सब बच्चों तिलक लगाओ, आखिरी केस आ गया, तिलक लगाओ आखिरी केस आ गया, काम खत्म। चलो बच्चों आखिरी सिक्स्थ केस, छुट्टी आखिरी। चलो ये बच्चों प्रिंसिपल एक्सेस, ये सेंटर और ये फोकस, और ये इसके भूतिया बाल। चलिए अब ये इसका रंग, ये बच्चों मैंने बना दिया, ये मिरर आपका बन करके तैयार हो गया। अब अच्छा लग रहा है। अब देखो बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ बताया था, बिटवीन फोकस एंड पोल। ये बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट आपका बना दिया। केस क्या बताया था बच्चों मैंने, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है, फोकस पास कर रही है, और दूसरी रे बच्चों कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जाएगी ना, मतलब यहां से टकराई और टकरा करके यहीं से वापस चली गई, है ना। कहां से टकराई, यहाँ आगे से, ठीक है ना। अब तुम कहोगे सर अगर ये रे आगे जाएंगी तो कभी मीट भी नहीं करेगी, क्योंकि तो फैल रही है अभी, मिल नहीं रही है, फैल रही है, तो ये तो फ्यूचर में भी मीट नहीं करेगी। इसलिए बच्चों हम लोग जबरदस्ती इनको मीट करवाते हैं। पता है कहाँ पे मीट करवाते हैं, मिरर के पीछे जाकर के। कहाँ मीट करवाते हैं, मिरर के पीछे। तो चलो इसको बढ़ाओ और इसको बढ़ाओ, देखो मीट कर रही है यहाँ जाके। तो कहोगे आपने सर जबरदस्ती मीट कराया। जब जबरदस्ती मीट कराते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपीयर टू मीट। क्या कहते हैं, अपीयर टू मीट। तो कहोगे सर ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ है, ये इमेज है। सर पहली बार जो इमेज है वो इन्वर्टेड नहीं बनी है, ये इमेज इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज है, और जो सीधी होती है वो वर्चुअल होती है। क्या होती है, वर्चुअल। यही केस बच्चों आपके मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज होता है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यही यूज होता है, जिसको आप ग्लास लगाते हैं और देख लेते हैं कि नोट असली है कि नकली है। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो आपको गुब्बारे वाली दुकान पे मिलता है उसमें यही वाला केस यूज होता है। उसको सिंपल माइक्रोस्कोप का भी रे डायग्राम कहते हैं। तो आपने क्या देखा, पहली बार ऐसा केस देखा, क्या देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो सर ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड पोल। क्या है, बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज कहाँ है, क्योंकि सर इमेज जो है बिहाइंड मिरर बनी है। क्या बनी है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। नेचर बताओ, नेचर कैसा है सर, वर्चुअल। जो असली नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल। जैसे मान लो विधि को आईफोन मिल गया, तो ये कैसा केस है, वर्चुअल। विधि ने सिर्फ मन में सोचा, हाय मेरे पास आईफोन, ठीक है ना, तो ये कैसा केस है, वर्चुअल। लेकिन उन्होंने सोचा हाय मेरे पास आईफोन, तो ये केस हो गया रियल। वो कि नहीं। तो ये वर्चुअल और रियल में फर्क होता है। तो जो वर्चुअल होता है हमेशा याद रखना वो इरेक्ट होता है। और बच्चों इमेज कैसी बनी है, मैग्नीफाइड भी बनी है। क्या बनी है, मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ी बनी है। तो बच्चों ये 6 रे डायग्राम थे, ये 6 के 6 रे डायग्राम आपके कोर्स में है, जो मैंने आपको बहुत देर तक समझाए। और ये 6 के 6 रे डायग्राम सभी की बुक्स में बने हैं,
अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप प्रैक्टिस करके दोबारा इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे रे डायग्राम आपके पास बने। अब बच्चों इसके आगे जो होता है उसको पढ़ने के लिए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।